हेलो फ्रेंड्स। इकोनॉमी के अगली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सप्लाई क्या होती है, उसे हमने लाइफ के टर्म में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग उसको इकोनॉमिक टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसके टर्म्स में जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज है इकोनॉमी की, उसमें सप्लाई क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें सप्लाई की, तो आप कह सकते हैं, मैंने इसे खुद तैयार किया है, बहुत जानबूझ के मैंने कॉमन लैंग्वेज रखा है। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज करेंगे तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि आपकी ये जनरल स्टडीज है। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो लगभग सभी को समझ में आए। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करेंगे तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दैट दिस स्टूडेंट इज शोइंग ऑफ, ये स्टूडेंट शो ऑफ कर रहा है, प्लस इसे समझ नहीं है कि जनरल स्टडीज क्या होती है। क्योंकि देखिए, अंततः आप सिविल सर्वेंट जब बनेंगे तो आपको कॉमन पीपल से डील करना है। वहां पर अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करेंगे तो कॉमन लोगों को समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो आपकी भाषा का क्या फायदा। तो वो उस बैकग्राउंड को ध्यान में रख के आपकी कॉपी को जांचते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए, आप कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गुड दैट sellers choose to buy, choose to sell at different levels of its price। कि कितना सामान बेचना है, कितना अमाउंट ऑफ गुड सेलर्स को बेचना है, वो चूज करते हैं डिफ किस कब, कि मार्केट में इस सामान की प्राइस क्या है। वो देखते हैं, सेलर्स जो हैं वो देखते हैं कि मार्केट में सामान की क्या कीमत है, क्या प्राइस है, और फिर वो डिसाइड करते हैं इस कीमत पर हमें कितना सप्लाई करना है। इसको आप सप्लाई कह सकते हैं इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अब मान लीजिए क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब मार्केट में डिमांड हुई कि चीज़ें चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि एकदम कॉमन कॉमन एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड है मार्केट में। अब मानते हैं कि 100 लोगों ने डिमांड किया कि हमें 100 केजी राइस चाहिए, 100 केजी राइस चाहिए, ये 100 पीपल ने डिमांड किया। तो अब किसानों को उसको उगाना पड़ेगा। किसानों ने धान लगाए, चावल उगाया, जो भी उसमें कॉस्ट आया उनको, अब वो लेके आए। अब हुआ क्या, उन्होंने अपना एक कॉस्ट रखा कि एमएसपी फिक्स होती है, चलिए उस पर नहीं जाते, अभी सिंपल में बात करते हैं। अब उन्होंने अपना एक कॉस्ट रखा कि हम 20 रुपये केजी राइस को बेचेंगे। अब कस्टमर्स कह रहे हैं कि नहीं, इतना हम नहीं दे पाएंगे, हम 15 रुपये केजी ही दे पाएंगे, 15 रुपये केजी ही दे पाएंगे। तो अब सेलर्स यहाँ पे कौन होंगे, फार्मर्स। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि इस 15 रुपये केजी पर हमें, तीन चीजें वो डिसाइड करेंगे। इस 15 रुपये केजी पर पहले हमें देना है या नहीं, उसके बाद देना है तो कितना देना है, और तीसरी बात कि चलो दे देते हैं, पूरा का पूरा वो दे देंगे, मान जाएंगे। ये तीन कंडीशंस होंगी, या तो देंगे नहीं, कहेंगे नहीं इतने पे तो हम नहीं बेचेंगे, या ये कहेंगे चलो थोड़ा दे देते हैं इतने पे, या कहेंगे चलो पूरा ही दे देते हैं। तो ये सेलर चूज करेंगे कि वो कह रहे हैं 15 रुपये, इस पे हमको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कितना बेचना है, ये सेलर्स पर डिपेंड करेगा। आप देखते होंगे
न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने अनाज के दाम फिक्स कर दिए कि इतने अनाज पर बेचना है। किसान हड़ताल पे बैठ गए। कुछ टाइम पहले आप जानते हैं दिल्ली में कितना बड़ा किसानों का हड़ताल हुआ था कि नहीं, इतने कम कीमत पर हम लोग को बहुत कॉस्ट लगता है उगाने में। पहले ज़मीन को की सिंचाई करो, उसका उसमें फर्टिलाइज़र्स लगाओ, हम लोग का फैमिली का लेबर लगता है, हम लोग को लोन भी लेना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हम आप जो प्राइस फिक्स करते हैं उससे हमारा काम नहीं चल पाता है। तो हमें तो ज़्यादा प्राइस चाहिए, तो वो इस तरह की डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा प्राइस चाहिए। अब जो जिस तरह से उन प्राइस दिया जाता है उस पर वो सोचते हैं कि हम कितना सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये पूरा है कि इस तरह से डिसाइड होता है चीज़ें। मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है, ये अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग तरीके से डिसाइड होती है। अब देखिए, मैंने कहा कि डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, सप्लाई की बात करें तो क्या है कि सप्लाई जो है अलग-अलग कंडीशन में, अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग होती है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल भी लिया, तो ये अलग-अलग होती क्यों है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं। डिटरमाइन्ड बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसा होगा। क्या फैक्टर्स हैं? कुछ यूजुअल फैक्टर्स हैं, कुछ अनयूजुअल फैक्टर्स भी हैं। पहले हम लोग यूजुअल फैक्टर्स पर बात करेंगे, जो नॉर्मली बना रहता है, और अनयूजुअल फैक्टर्स वो रेयर होता है, तो उस पर मैं हिंट दूँगा। उस पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में समझने की बात करेंगे। आइए पहले मोस्ट यूजुअल फैक्टर को देखते हैं। पहला क्या है? कॉस्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में पहली चीज़ क्या है? कॉस्ट। अब जैसे मैंने बात की किसानों को, चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले, अब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कपड़ा इंडस्ट्री मान लेते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। तो वो देखेंगे, वो जो बनाएँगे, सप्लाई सप्लाई डिपेंड कैसे होगा? अब प्राइस पर तो डिपेंड करेगा, कॉस्ट की मैंने बात की। तो अब देखिए, उसको बनाने में, कपड़े को बनाने में, ये लोग जो हम लोग पहनते हैं कपड़े, इसको बनाने में कितना हम लोग तो जाते हैं मार्केट में, खरीद के ले आते हैं। बहुत कम हम लोग विचार करते हैं। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ़ में देख, कि हम लोग कभी सोचते हैं ज़्यादा बैठ के कि ये कपड़ा कहाँ से शुरू हुआ होगा और कहाँ तक आया होगा। ज़रा साइकिल को देखते हैं। पहले, अब किसान ने क्या, पहले तो पहले इसके लिए मान लीजिए कॉटन शर्ट है, तो कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। तब सबसे पहले तो कॉटन उगाने के लिए कौन-सी ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन को ढूँढना। फिर अब उसको उगाने के लिए कितना रेन चाहिए, कितना बाकी चीज़ें चाहिए, तो पहले ज़मीन चुना उन्होंने, ये है। फिर देखा कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, वो हो गया। अब इसको करने के लिए अब कॉटन के बीज चाहिए, कॉटन के बीज, तो वो लेके आओ। उसमें उनको खरीदने में कॉस्ट पड़ा, पहले ज़मीन की जुताई की, उसके लिए ट्रैक्टर वगैरह, लेबर वगैरह लगे, उसका कॉस्ट। फिर बीज खरीदा, उसका कॉस्ट। फिर अब बीज को लगाया, अब उन्हें सिंचाई करनी है, इरिगेशन करना है, तो दमकल लगाया या फिर टैंकर मँगाया, जैसे भी हुई, या ज़मीन से या बारिश का इंतज़ार किया। तो वो फिर सिंचाई हुई, उसमें कॉस्ट लगा। उसके बाद वो हो गई, तो अब फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, उसमें कॉस्ट लग रहा है। जब उसके बाद अब समय लग रहा है, समय भी एक तरह का कॉस्ट ही है, कि आप कितना समय में किस तरह से कर पाते हो, उसको भी तो ध्यान में रखेंगे। अब एक फसल उगाने में बहुत समय लगता है, तो अगर वो किसी और चीज़ में जाते तो और भी कमाई कर सकते थे, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। वो अनयूजुअल फैक्टर्स में हम लोग बात करेंगे। वो हुई। फिर अब फसल उग उग के तैयार, कपास उग के तैयार हो गई। अब क्या है, उसको मार्केट में लाना है। तो मार्केट में अब उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो लेके आए। अब इतना सारा उनको कॉस्ट लगा है, बताइए।
तो ये होता है कॉस्टिंग। अब डिपेंड करेगा कि फिर क्या है चीज़ें और उस तरह से उनको कितना बेचना है, अब मार्केट में क्या रेट होगी डिपेंड करेगी और उस हिसाब से फिर वही डेफ़िनिशन की वाली बात कि इस रेट पर हमें कितना सप्लाई करना है। तो ये अभी फैक्टर्स की हम लोग बात, तो ये कॉस्ट फैक्टर सप्लाई को अफ़ेक्ट करने वाले कॉस्ट कि हमें जो इतना सारा कॉस्ट लगने वाला है, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? फार्मर्स अगर कॉटन उगाएँगे तो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? उस पर या फिर और या हम अफ़ोर्ड पहले वो अगर हम उगाएँ तो हमें वापस से हमारा इतना जो है उसमें प्रॉफ़िट होगा कि नहीं? तो कॉस्ट अफ़ेक्ट करता है सप्लाई को सबसे ज़ोरदार, सबसे बड़ा फैक्टर ये। उसके बाद टैक्स कि चलिए हमने उगा लिया। अब कोई इंडस्ट्री है मान लीजिए, उसने सामान बनाया, सामान बेचा, प्रॉफ़िट कमाया, प्रॉफ़िट पर टैक्स देना है। टैक्स देना है तो अब ये देखेंगे वो इंडस्ट्री वाले कि कितना टैक्स इस चीज़ पर चार्ज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी पर टैक्स चार्ज कर दिया गया तो वो उधर जाना नहीं चाहेंगे। कमा कितना रहे हैं और इतना टैक्स ही ले लिया जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। बेहतर है कि कोई और काम कर लिया जाए। तो अगर वो किसी और काम की तरफ मुड़ गए तो जिसकी ज़रूरत थी उसकी सप्लाई नहीं हो पाई। तो टैक्स भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट चीज़ों की टैक्स की अगर उसको उसका चाहिए ज़रूरत है ज़्यादा सप्लाई, तो उसके टैक्स को वो घटाती है, इंसेंटिव देती है कि आपको टैक्स माफ़ करेंगे। ये चीज़ें आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वही बात है टैक्स की। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट कि मार्केट में फर्म्स को मान लीजिए दुकान के रूप में ले लेते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, या फिर आप इसको ले लीजिए कि बनाने वाले, कि सामान बनाने वाले। अब ये कि सामान को बनाने वाले कितने हैं मार्केट में, सामान को सप्लाई करने वाले कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? अब मान लीजिए कि डिमांड है किसी चीज़ की, 100 कपड़ों की डिमांड है, मान लीजिए 100 शर्ट की डिमांड। अब बनाने वाले 2 ही हैं। उनके पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि वो 100 शर्ट सप्लाई कर सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मिलके 60 सप्लाई कर सकते हैं। तो 60 ही मिलेगी। अगर ज़्यादा फर्म होते, मान लीजिए 4-5 होते, तो 100 शर्ट बन जाते। या मान लीजिए उससे भी बहुत ज़्यादा होते, तो 100 से ज़्यादा भी मिल सकती थी। आप 100 बोल रहे हैं, हम 200 बना देंगे। तो डिपेंड करेगा कि कितने फर्म्स मार्केट में हैं, उस हिसाब से सप्लाई होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब आप सुनते होंगे कि स्किल्ड होने की ज़रूरत है, अपडेटेड होने की ज़रूरत है। अब देखिए जब जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो नए-नई चीज़ों की डिमांड होगी, एडवांस चीज़ों की डिमांड होगी, तो उसी हिसाब से आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएँगे, तो आपकी चीज़ें जो है, वो मार्केट में बिकेंगी नहीं। तो आप अगर कुछ बना रहे हैं, तो आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसा है? आप आउटडेटेड सामान तो नहीं बना रहे हैं पुराने किस्म का, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आउटडेटेड आप बनाएँ तो कॉम्पिटिशन करने वाले बहुत हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी लोग आ गई, अब वो कोई चीज़ बना रही है। अब वही चीज़ एक छोटा दुकानदार बना रहा है, छोटे सप्लाई करने वाला। तो आदमी लोग को तो मल्टीनेशनल पसंद आएगा, क्यों? क्योंकि उसका सामान उसके कम कीमत में मिल जाएगा। क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने कम कीमत में बनाई। यही हुआ था आज़ादी के टाइम का, आप याद कीजिए। अंग्रेज़ अपना कपड़ा बेचने लगे थे। भारत का खादी महँगा था, तो मजबूर थे लोग, गरीब थे तो मजबूर थे अंग्रेज़ का कपड़ा खरीदने के लिए। तो उस समय हुआ वो तो आज़ादी का क्रांति हो गया, तो दर्द सह के महात्मा गांधी जब बोले कि इसको हटाओ, खादी पहनो, लेकिन खादी बहुत महँगा है। आज का ही आप बात कीजिए तो कुछ कपड़े देखिए, जैसे चाइना का बात कर लीजिए, वो खिलौना सब या जो भी टेक्नोलॉजी का सामान, मोबाइल सब सप्लाई करता है जो भी, चाइना का सामान कितना सस्ता बिकता है। क्योंकि उसके पास उतना टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस करके चीप रेट में यहाँ प्रोवाइड कर देता है और यही इधर का सामान महँगा पड़ता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपका कैसा है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका सप्लाई कैसा है। ये मेन यूजुअल फैक्टर्स हैं। अनयूजुअल की मैंने बात की, तो जैसे अब मैंने मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं।
अब किसी साल हुई कि हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं कि चलो नॉर्मल बारिश होगी ये सब, किसी साल बारिश बहुत कम हुई तो सूखा पड़ जाएगा, बहुत अधिक हुई तो क्या हो जाएगा कि बाढ़ जैसा सिचुएशन, उसमें भी फसल बर्बाद। अब कोई घुन लग गया फसलों में, फसलें खराब हो गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, सब जैसे मान लीजिए, देखिए कोरोना टाइम कितना सप्लाई पे इफेक्ट पड़ा था, बाधित हो गई क्योंकि सब कुछ ठप पड़ गया था। तो ये अनयूजुअल सिचुएशंस हैं इस तरह के, ये भी तो ये कभी कभी होते हैं। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, कोई अनयूजुअल फैक्टर्स ये भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो ये इकोनॉमिक टर्म में हमने समझा कि सप्लाई पूरी क्या है। तो आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।